पर कथा क्या है? वास्तविकता में कथा क्यों सुनते हैं? हमारी सांसारिक जो व्यथाएं हैं वो सारी नष्ट कर दे और जीवन की सार्थकता को समझ जाए हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें कैसे इस संसार में रहना है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, रामचरितमानस हमें ये सिखाती है कि जीना कैसे है। रामचरित्र जो भगवान राम की कथा है वो हमें यह सिखाती है कि हमें जीना कैसे है, लेकिन भागवत हमें यह सिखाती है कि हमें मरना कैसे है। और मरने से प्रत्येक व्यक्ति को डर लगता है। जो व्यक्ति किसी चीज से नहीं डरता वो भी मृत्यु से बड़ा डरता है। भले ही ऐसे कहता रहे नहीं लगता डर, जब बंदूक निकाल के कोई सामने खड़ा हो जाए ना साहब, तो चेहरे की आकृतियां बदल जाती हैं। जब पता हो कि हमें कोविड हो गया है, हम बीमार हो गए हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, सांस ली नहीं जा रही है, तो डॉक्टर से कहते अरे भैया जल्दी से लगा दे, और मुझे श्वास लेने में बड़ी परेशानी हो रही है, कुछ ऐसा कर दे कि थोड़ा और जी लूं। इस जीने पर से एक छोटा सा प्रसंग मुझे बड़ा याद आया, आपको सुनाता हूं। एक बनिया था, वो कभी भी कथा में नहीं जाता था। अब क्या हुआ, बनिया थे तो उनका घर बड़ा सुंदर, क्योंकि कहा जाता है एक हाथ बाकी लोगों पर है प्रभु का और एक हाथ बनियों पर रखा है हमारे ठाकुर जी महाराज ने, क्योंकि वो सेवा भी करते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। कई परिवार को हम जानते बड़ी सेवा करते हैं ठाकुर जी। वृंदावन में ठाकुर जी को लेकर के डोलते रहते हैं, उन ब्रज की गलियों में रमण करते रहते हैं। तो उनको ये थोड़े विपरीत थे। तो एक बार हमारे जैसे कथावाचक आए होंगे, उनके घर में ठहरना हो गया। अब उनने कथावाचक जी ने कहा कि अरे आप एक दिन का तो समय निकालिए, मेरे लिए एक दिन तो कथा में आइए, मैं आपके घर पे रुका हूं, आपने मेरी इतनी सेवा की है, तो एक दिन का तो समय निकाल के आपको मैं कुछ सुना पाऊं, ऐसा मौका तो दीजिए। अब बनिए ने मन में विचार किया, कथा में जाऊंगा तो 10 का चढ़ाना पड़ेगा, आरती की थाली में तो चढ़ाना ही पड़ेगा। पहले तिजोरी खोली, 10 का निकाल रहा था, तो सोचा कि 10 क्यों चढ़ाऊं, कौन देखता है, 1 रुपए ले जाऊं, तो 1 सिक्का लेकर के आ गया। अब सारी कथा में उस सिक्के को देखे और गुरुजी की बात सुने, तो जो सारा मन था उसका इस सिक्के में लगा रहा, और इतनी जम से उस सिक्के को बांध कर रखा कि हाथ में पसीना आने लगा। तो कथा पूर्ण हुई, जब ब्राह्मण देवता आरती की थाली लेकर के सामने गए तो देखा सिक्के को, तो कहने लगा कि देखो लक्ष्मी मैया भी मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती, ये भी रो रहा है मुझे छोड़ते हुए। तो वो सिक्का भी वापस अपनी जेब में रखा और घर आ गया, नहीं चढ़ाया। अब जाकर के बीमारियों से, रोग से ग्रसित होकर के पीड़ा में पड़ा हुआ है, तो क्या किया, अब उस सिक्के को वापस रख लिया। अब आया, कुछ दिन बीते और ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया कि अब बोल ही नहीं पाता। प्रेम से कहेंगे जय श्री कृष्ण। मुख से कुछ नहीं बोल सकता, एक हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। अब पुत्र बड़े परेशान। क्यों परेशान? कि पता नहीं पिताजी पे इतना धन था, न जाने कहां कहां रखा है, इतना तो बोलकर बता देते कि कहां रखा है तो हम उसे तो ले लेते। नाना प्रकार के डॉक्टर को बुलाया, तब पता चला भैया एक इंजेक्शन है जो विदेश से आएगा, उस विदेश के एक इंजेक्शन का मूल्य 1 लाख रुपए है, उससे आपके पिताजी 5 मिनट बोलने लगेंगे। अब एक पुत्र ने कहा 1 लाख तो ज्यादा होते हैं, दूसरा कहने लगा अरे 1 लाख की तो बात है, 5 मिनट में तो हम सब पूछ लेंगे कहां कहां क्या संपत्ति जोड़ के रखी है, लगवा देते हैं 1 लाख रुपए।
डॉक्टर साहब आए, अब ये बोलने के लिए तड़पे तो बच्चों को और लालसा हो, जरूर धन बताने के लिए तड़प रहे होंगे। तो डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लिया और लगा दिया, और जैसे ही महाराज बोलना प्रारंभ हुए, बच्चों को बुरा बुरा बोलते बोलते आखिरी में कहते हैं, तुम कैसे बनिए हो? मैं इतनी देर से ये बोलना चाह रहा हूं कि ये मेरी 10 रुपए की झाड़ू ये गैया खा के चली गई घर बैठे, मेरे 10 रुपए का नुकसान हो गया, और तुम मेरे 10 रुपए को नहीं बचा पाए तो मेरी संपत्ति को क्या बचा पाओगे? और गुस्से ही गुस्से में उनका जय श्री कृष्णा हो गया। भगवान को चले गए। अब जो सिक्का को बचाया था वो भी यथावत पड़ा रहा, जो जिंदगी भर जोड़ा था वो भी साथ नहीं गया। अब जाकर के तो बंधुओं, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ लुटा दो प्रभु को, भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए, ये सच है। कई लोग तर्क देते हैं कि ऐसी पूजा पाठ भगवान थोड़ा ना कहता है, भगवान थोड़ा ना कहता है हम पे जल चढ़ाओ, कहते ना कई लोगों को, भगवान नहीं कहता चंदन लगाओ। तो प्यारे, ये तो प्रेम की बात है, ये तो मोहब्बत की बात है। जिससे आप प्रेम करते हो ना, वो कभी नहीं कहेगा कि आप किन कपड़ों में सुंदर लगते हो, वो कल्पना कर लेगा और खरीद के कहेगा, अरे प्रिय आज मैं तुम्हें इन कपड़ों में देखना चाहता हूं, भले ही वो कपड़े प्रिय को पसंद ही ना हो। तो वैसे ही जब भगवान से हमें प्रेम हो जाता है, भगवान हमारा हो जाता है, तो भगवान भले ही कुछ नहीं कहता, ये तो हमारा भाव है। कहा है ना, भाव का भूखा है प्रभु, भाव ही बस सार है, भाव से अर्पण करो तो एक पुष्प भी स्वीकार है, एक पुष्प भी स्वीकार है।